हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एडुला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 58, क्लास 9, साइंस हिंदी मीडियम। गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान और भार। आज हम जानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान और भार में क्या रिलेशन है। क्या आप जानते हैं कि द्रव्यमान और भार में अंतर है? क्या अंतर है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है, यानी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें मौजूद कुल पदार्थ की मात्रा होता है कि किसी भी वस्तु में कितनी मात्रा है। ठीक है, हमारा द्रव्यमान, किसी भी चीज का द्रव्यमान, जबकि उसका भार क्या है? एक बल है। ठीक है, यानी जिससे कि यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। वस्तु का द्रव्यमान स्थान में परिवर्तन नहीं होता, और स्थान परिवर्तन हो रहा है तो बदलेगा नहीं। द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा, यानी कोई वस्तु जितनी आकार की उतनी ही रहेगी, चाहे वो किसी भी स्थान पे चली जाए, चाहे यहाँ हो चाहे चंद्रमा पे। लेकिन भार में बदलाव होता है बेटा, क्योंकि भार जो है किस पे डिपेंड करता है? बल। चलिए हम देखते हैं कि वस्तु का चंद्रमा पे क्या भार होगा। वस्तु का द्रव्यमान m है। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है, बॉल है, गेंद है, कुछ भी है। चंद्रमा पर उसका भार है Wm। ठीक है, वेट ऑन मून। मान लेते हैं चंद्रमा पर द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान mm है, यानी मास ऑफ मून, और त्रिज्या हो गई rm। r मतलब रेडियस, m देखिए m मतलब मून है या वस्तु का द्रव्यमान। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? हमने पढ़ा था कि वस्तु का चंद्रमा पे भार क्या होगा, या Wm बराबर होगा, भार यानी कि बल ही तो है ना। भार क्या? एक बल है, और हम जानते हैं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है। हम कई दिन से कर रहे हैं कि उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि वस्तु का भार यानी कि उस पे जो बल लग रहा है उसको हम भार कहते हैं। भार यानी कि जो बल लग रहा है उसको हमने कहा Wm बराबर होगा m गुणा m, यानी चंद्रमा का भार, द्रव्यमान, सीधी सी बात है बल, और गुणा वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, चंद्रमा का द्रव्यमान और वस्तु का द्रव्यमान बटा में उनके बीच की दूरी। दूरी यानी कि वस्तु तो चंद्रमा पे ही है, तो दूरी यानी कि r बोला गया चंद्रमा की त्रिज्या, दूरी का वर्ग। तो ये हो गया, और g स्थिरांक हमें है पता ही है। तो देखिए बार बार कैसे बदल बदल के आ रहा है ये। अब रूप इसका बदल दिया, बस चीज वही है, नियम वही है। गुरुत्वाकर्षण का जो सर्वोत्तर नियम है, जो सत्य है, वही यह नियम है। माना उसी वस्तु का भार, वस्तु का पृथ्वी पे भार क्या है? Wi है। E मतलब अर्थ। अब वो वस्तु का भार चंद्रमा पे Wm था, और अब क्या हो गया? Wi हो गया। अब पृथ्वी का द्रव्यमान है Me, और त्रिज्या है Re। E मतलब अर्थ। E का मतलब क्या? अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी। जो यहाँ पे m आ रहा था छोटा छोटा, वो था मून, रेडियस मून का, रेडियस मून का द्रव्यमान। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम तो इस पे भी वही होगा कि वस्तु का पृथ्वी पर भार, सेम वही चीज होगा ना, Me गुणा m बटा Re का स्क्वायर, यानी त्रिज्या के वर्ग का स्क्वायर। त्रिज्या क्या मतलब है? दूरी, और g एक स्थिरांक है जो सब जगह समान है। अब हम क्या करते हैं? एक को 2 से भाग देते हैं, 1 बटा 2, यानी वस्तु का चंद्रमा पे भार बटा वस्तु का पृथ्वी पे भार। हमने ये रख दिया ऊपर, ये नीचे, g से g कट गया। ठीक है बेटा, और हम ये देख रहे हैं m से m भी कट गया, तो बचा क्या? m यानी चंद्रमा का द्रव्यमान गुणा पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग, फिर है पृथ्वी का द्रव्यमान गुणा चंद्रमा की त्रिज्या का वर्ग। समीकरण 3 के सभी मान को रख दीजिए। अगर हम सभी मान को रख दें, सारे मान हैं कि चंद्रमा का इतना द्रव्यमान है, r उसकी त्रिज्या इतनी है, ठीक है, पृथ्वी का भी द्रव्यमान दे दिया, उसकी त्रिज्या भी दे दी, तो सॉल्व करेंगे
तो जब हम ये काटेंगे तो सॉल्व करने पे देखेंगे लगभग 1/6 आएगा। यानी हमें ये पता चला कि चंद्रमा पर वस्तु का भार बटा पृथ्वी पर वस्तु का भार 1:6 में है। यानी कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर चंद्रमा पे 10 किलो की है, 10 न्यूटन, तो पृथ्वी पे कितनी होगी? 6 गुना ज्यादा होगी, 60 न्यूटन होगी। सीधी सी बात है, चंद्रमा पे वस्तु का भार 6 गुना कम होगा, पृथ्वी पे 6 गुना ज्यादा होगा। यानी आपका भार अगर 48 न्यूटन है, न्यूटन में बात करते हैं, तो चंद्रमा पर वही आप हल्के महसूस होंगे और वो 6 गुना कम होगा, 8 न्यूटन ही होगा। आया समझ में कुछ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। देखिए, पृथ्वी खींचती है किसी न किसी बल से वस्तु को अपनी तरफ, खींचती है कि नहीं खींचती है, तो उसे वस्तु का भार कहेंगे। यानी W बराबर हो गया mg। और वस्तु का भार एक बल है एक तरह से, जिसका परिमाण दिशा दोनों होते हैं। किसी भी वस्तु का अन्य ग्रह या उपग्रह पर भार उस स्थान द्वारा वस्तु पर लगे गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बदलता रहता है। जैसे कि हमने बताया कि चंद्रमा पे अलग भार है वस्तु का और पृथ्वी पे अलग भार है, किसी और ग्रह पे अलग होगा, क्योंकि हर किसी का जैसा गुरुत्वाकर्षण होगा, तो कहने का मतलब है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना कम है ना पृथ्वी से। ऐसे किसी और ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से ज्यादा होगा, तो वहां पे आप ज्यादा भारी लगोगे, वजनदार। जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता, साइज तो उतना ही है, महसूस भारीपन, हल्कापन होगा। अतः एक वस्तु का चंद्रमा पे भार चंद्रमा द्वारा उस पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। तो यानी वस्तु का चंद्रमा पे भार कितना होगा? m गुणा में g। ठीक है, आया को समझ में कि नहीं? तो अब ये क्या है, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है और भार की इकाई न्यूटन होती है, दोनों की इकाई अलग अलग है। तो अगर 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु का पृथ्वी पे भार कितना होगा? 98 न्यूटन। ठीक है, यानी वेट हो जाएगा m गुणा g, मास गुना ग्रेविटी, और ये होता है 9.8 होता है g का मान, और m हमें दे ही रखा है, मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम। तो इसको गुणा कीजिए तो ये हमारा आ जाएगा 98 न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन के बराबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का भार चंद्रमा और पृथ्वी में से किस पर कम होगा बताइए। हम बताएंगे वस्तु का भार चंद्रमा पे कम होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से काफी कम है, 6 गुना कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु के चंद्रमा पर भार ज्ञात करने के लिए गणितीय सूत्र लिखिए। कि चंद्रमा पे क्या भार होगा, तो ये गणितीय सूत्र बेटा, ये सारा आप लोग यहां से पूरी कहानी ये बताएंगे यहां तक। क्वेश्चन नंबर 2, ये गणितीय सूत्र है, पूरा समझा देना है आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी ग्रह पर किसी वस्तु का भार कौन से कारक पर निर्भर करता है? उसके गुरुत्वाकर्षण पे। ठीक है, किसी भी ग्रह पे चले जाइए, वस्तु का भार उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल पे निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल अगर पृथ्वी से ज्यादा होगा तो भार भी पृथ्वी से ज्यादा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल अगर पृथ्वी से कम होगा तो भार भी पृथ्वी से कम महसूस होगा। जैसे हमने बताया ना कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम है। यानी अगर हम यहाँ 60 किलो के हैं, 60 न्यूटन के हैं, तो वहां पे वजन 10 न्यूटन आएगा, 6 गुना कम, सीधे 6 से भाग कर देना है। प्रश्न नंबर 4, यदि एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 10 न्यूटन है तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा? अभी तो बताया मैंने, 6 गुना ज्यादा होगा, यानी कि 60 न्यूटन होगा। क्लियर हुआ? इस तरह से हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। तो आप लोग बताइएगा कि वो क्या चीज है जो किसी भी ग्रह पे चले जाइए, भार और द्रव्यमान में से वो क्या है जो किसी भी ग्रह पे चले जाइए बदलता नहीं है? भार या द्रव्यमान, इनमें से क्या है जो आप किसी भी ग्रह पे चले जाइए बदलेगा नहीं? कमेंट बॉक्स में अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप जरूर बताएंगे, कमेंट कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब करना ना भूलें।